हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों का जो वीडियो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, यूपी पुलिस, यूपी पीपी और वन दरोगा प्लस एसएससी जीडी के भी हाल ही में वैकेंसी आई है जो है एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस की क्लास चल रही है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया करिए। ठीक है, टोटल हम लोग एक दिन में 50 क्वेश्चन का क्या करते हैं, विद डिटेल के साथ क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। और कल कल मतलब कल नहीं, आज 30 डेट को हमारा, आज कौन सा दिन है, आज है 28 है, 29 यानी कि 30 को जो हमारा क्या है, ट्विटर कैंपेन है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कौन सा है, ट्विटर कैंपेन है, किसके लिए, यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, उसके विज्ञापन जारी, उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा। मतलब 3 ऑप्शन क्या है, जो चंद्रगुप्त का जो राजनीतिक सलाहकार उसका था और एक अलग है। ठीक है, चाणक्य, चाणक्य चाणक्य भी उसी का नाम था। ठीक है, विष्णुगुप्त भी उसी को कहा जाता था, विष्णु गुप्त। ठीक है, क्या विष्णु गुप्त, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। विष्णुगुप्त और कौटिल्य कहा जाता था, चाणक्य को ही क्या कौटिल्य भी कहा जाता था। ठीक, याद रहेगा ना, 3 नाम से जाने। चंद्रगुप्त के क्या थे, प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे। ठीक है, प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और समुद्रगुप्त, इसका डी पार्ट क्या है, समुद्रगुप्त क्या है, एक मौर्य वंश का, एक मौर्य वंश का या गुप्त वंश का क्या था, एक शासक था। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 102 बताइए। 102 क्या कर रहा है, कादम्बरी के लेखक कौन है। तो कादम्बरी को लिखने किस भाषा में लिखी गई थी, तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, कादम्बरी जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, एक क्या है, एक उपन्यास है। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, इसके लेखक हैं बाण भट्ट जी। कौन है, बाण भट्ट जी। ठीक है, हमारा डी पार्ट इसका भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाण भट्ट जी इसके क्या है, रचयिता हैं। ठीक है, जो हर्षवर्धन के क्या थे, बाण भट्ट जी हर्षवर्धन के क्या थे, दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के क्या थे, दरबारी कवि भी थे। क्या थे, दरबारी कवि भी थे। याद रहेगा ना, हर्षवर्धन के क्या थे, दरबारी कवि भी थे। और इनकी एक और रचना है जिसको बोलते हैं हर्षचरित। हर्षचरित किसकी रचना, ये भी जो किसकी, बाण भट्ट जी की ही है। हर्षचरित भी किसकी है, बाण भट्ट जी की है। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो डिटेल से बताया जा रहा है उस पर भी आप लोग फोकस किया करिए। क्वेश्चन नंबर 103, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का नाम बताइए। तो जो चगताई तुर्क भाषा में अपनी आत्म, वो थी क्या थी, बाबर नामा थी। क्या थी, उसका नाम क्या था, बाबर नामा था। या इसको क्या कहा जाता, तुजुक ए बाबरी, क्या कहा जाता था, तुजुक तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी कहा जाता था। याद रहेगा ना, तुजुक ए बाबरी। ठीक, बाबर ने ही जो 1526 में क्या लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट युद्ध लड़ा था पानीपत का। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध याद रहेगा ना। 1526 में किसके किसके, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु जो है रणभूमि में हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइएगा 104। 104 क्या करा, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं, बताइए। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, बताइए। जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, इसामी इब्न बतूता, बताइए कौन है। तो जियाउद्दीन बरनी जो है 1285 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, देख लीजिएगा, 1285 से 1357 में जियाउद्दीन बरनी द्वारा, किसके द्वारा, जियाउद्दीन बरनी द्वारा तारीख फिरोज शाही की रचना की गई थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह से शासनकाल में भारत में रहा था। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी जो है एमबीटी और एफएसटी, एमबीटी का मतलब एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, दोनों के शासनकाल में जियाउद्दीन बरनी रहता था। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए,
बताइए जल्दी। अगला क्वेश्चन 105 बता दीजिए। 105वां क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? बताइए अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो अवध का प्रथम नवाब कौन था बताइए जल्दी। तो अवध का प्रथम नवाब जो था उसका नाम क्या? शहादत खां था। क्या था? शहादत खां था। ठीक है। कब से कब बताइए? तो 1722 ईस्वी में यह क्या करता है? अवध का क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है। ठीक है। क्या बन जाता है? अवध का नवाब बन जाता है। ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 106। मुक्त मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो मुक्त भारत समाज की स्थापना जो वीडी सावरकर जी ने की थी। कौन किया था? वीडी सावरकर जी ने की थी। याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर 107 बताइए। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में हुई थी। यह कहाँ पे है? तो यह हमारा कहाँ पे है? बम्बई में। ठीक। कहाँ पे? बम्बई में है। ठीक है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो है वहाँ मतलब ब्रिटिश का शासन का जो कौन था? गवर्नर कौन था? वायसराय कौन था बताइए? तो डफरिन था। कौन था? डफरिन था। ठीक है। डफरिन, ये भी याद कर लीजिएगा। क्या था? डफरिन था। ठीक। याद रहेगा ना। कौन था? डफरिन था। कब इसके था? 28 दिसंबर 1985 को इंडियन नेशनल यूनियन की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है, जिसे जिसे क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है। याद रहेगा ना। पहले इसकी स्थापना क्या होने वाली थी? पुणे में, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण इसकी स्थापना कहाँ होती है? बम्बई में होती है। ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108 बताइए। स्वतंत्रता स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो फांसी की सजा इनको जो है कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को क्या कर दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक है। याद रहेगा ना। एक किस संस्था से जुड़े थे? HSRA थे। ठीक है। इसके क्या थे? ये सदस्य भी थे। ठीक। किसके? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसका नाम अरुण जेटली कर दिया गया, जो दिल्ली में है। इसमें HSRA की स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है। याद रहेगा ना। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र के केस में क्या फांसी की सजा सुना दी गई थी। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 109 बताइए क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी? शारदा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा, सरोजनी नायडू। बताइए प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो हमारी कौन थी? सरोजनी नायडू जी। ठीक है। जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला क्या थी? राज्यपाल थी, और पूरे भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। यह जो कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। बताइए कब प्रथम भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमारी कब थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में एक क्या थी? अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। कहाँ पे? कानपुर अधिवेशन में। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 110 बताइए क्या कह रहा है कि 110वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। यह क्वेश्चन अभी यूपी पेट का जो हमारा हुआ था, यूपी पेट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए, सोचिए, रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताइए कौन करता है? को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? ये चीज़ बताइए आप लोग 110 का। तो आर्टिकल 174 के तहत विधानसभा सत्रावसान कर, ये आर्टिकल 174 के तहत जो किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। किसके पास है? राज्यपाल के पास है। ठीक है। याद रहेगा ना किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। ठीक है। चले आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 111वां। कह रहा है कि क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 111वां कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के, राज्य के राज्यपाल के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के उपराष्ट्रपति के। तो भारत के उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सबके पास है, लेकिन राज्यपाल के पास जो है कोई भी मतलब महाभियोग चलाने का अधिकार नहीं है। ठीक है। राज्यपाल के पास। ठीक है। और और यह
क्या रहता, राष्ट्रपति के क्या, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक यह प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? मुद्रा बिल को कौन प्रमाणित करता है 112 का? तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक की श्रेणी में आती है। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। सभी जो है, सभी वित्त विधेयक वित्त विधेयक वित्त विधेयक धन विधेयक, यहाँ क्या हो जाएगा, धन विधेयक, धन विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, नहीं होते, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, नहीं होते हैं। लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक क्या होते हैं, होते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। यह कौन कहता है, बताइए कौन बताता है इसको? जो है सभी धन विधेयक वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, जिसका उल्लेख या किस आर्टिकल में है, या आर्टिकल हमारा कौन सा, आर्टिकल 110 में किया गया है, ठीक है। धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 में किया गया, जिसका निर्धारण कौन करता है, बताइए। तो इसका निर्धारण जो है राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायाधीश या राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है। राज्य विधानसभा का क्या करता है, अध्यक्ष। और लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ये चीज़ आप लोग याद, क्योंकि यहाँ राज्यों की बात किया तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 113। दिल्ली भारत की नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? तो क्या बनाती हैं, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। देखिए ऐसे ऐसे डेल्टा का निर्माण करती हैं तो क्या वृक्षनुमा बनता जाता है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसे डेल्टाई नदियाँ भी कहते हैं, या वृक्षनुमा आकृति का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, या द्रुमा आकृति भी कहते हैं, ठीक है, द्रुमा आकृति भी कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 114 बताइए। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टियां हैं? खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टियां हैं? खादर और बांगर जो हमारी होती है जलोढ़ मिट्टी के क्या है, टाइप हैं। खादर और बांगर जो हमारी जलोढ़ मिट्टी के क्या है, टाइप हैं, ठीक है। खादर वो मिट्टी होती है जो नवीनतम होती है, बांगर वो होती है जो पुरानी मिट्टी होती है, उसे क्या कहा जाता है, बांगर मिट्टी होता है। खादर क्या सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे ज़्यादा जो है भारत में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। चलिए 115 बताइए। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त है? सूर्यमुखी सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, ये बता दीजिए। तो उत्पादन में इस समय हमारा कर्नाटक जो है, कर्नाटक क्या प्रथम स्थान पे सूर्यमुखी उत्पादन में, ठीक है। इसके लिए रेंगुर मिट्टी, कौन सी, रेंगुर या काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है, रेंगुर या काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। परंतु रवि मौसम में सूर्यमुखी को वर्टिसोइल जैसी नमी की वाली मिट्टी की भी क्या होती है, लाभदायक होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेंगुर मिट्टी, ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 बताइए। गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है, ये बताइए। गोथार्ड बेस सुरंग जो हमारा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बताइए 117। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निम्न निर्मित लंबवत घाटियां हैं, बताइए कौन सी है? तो क्या दूंस घाटियां, कौन सी हैं, दूंस घाटियां। ये चीज़ें याद करने योग्य हैं। चलिए नेक्स्ट अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 बताइए। निम्नलिखित में दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है, बताइए। सबसे तंग घाटी कौन सी है, दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है, बताइए कौन सी है? कोला कैनियन है, या कॉपर कैनियन है, फिश रिवर कैनियन है, या दी ग्रैंड कैनियन है, बताइए। तो कौन सी है, दी ग्रैंड कैनियन हमारी क्या सबसे तंग घाटी है, ठीक है। क्या सबसे तंग घाटी है, जो अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है, यूएसए में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे सबसे तंग घाटी कहाँ पे, तो यूएसए में स्थित है, दी ग्रैंड कैनियन है, ठीक है, दी ग्रैंड कैनियन है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 119 बता दीजिए। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को
निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय बैंक या सूक्ष्म वित्तीय बैंक? बताइए किसके द्वारा? तो यह जो भारतीय कृषि तो वाणिज्य बैंकों द्वारा क्या है, सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 बताइए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या कहा जाता था? इंपीरियल बैंक सबसे पहले जब इंपीरियल बैंक था तो कब था? 1921 में, ठीक है, को बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल का विलय करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, क्या बनाया गया? इंपीरियल। कौन कौन सा बैंक का? 1921 में इंपीरियल बैंक किसको किसको बनाया गया? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, तीन को मिला करके बैंक ऑफ इंपीरियल बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 जुलाई 1955 को क्या बना दिया गया? SBI कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 121 बताइए। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हमारा होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय, क्या कहते हैं? नेशनल बैंक फॉर, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो स्थापना कब हुई थी बताइए? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में, मुंबई के महाराष्ट्र में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। चलिए 122 बता दीजिए, 122 आप बता दीजिए। 122 उत्तर प्रदेश, जो अब हमारे यूपी स्पेशल आ गए, राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है बताइए? तो किस नदी? बेतवा नदी पे हमारा क्या है? परीक्षा बांध बनाया गया। किस नदी पे? बेतवा नदी पे हमारा क्या बना है? परीक्षा बांध बना, जो झांसी जिले के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 123 बताइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? तो अफीम की फैक्ट्री हमारी कहाँ पे है? गाजीपुर में है। कहाँ पे है? गाजीपुर में। बस इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़ या लखनऊ, प्रयागराज, इलाहाबाद? बताइए कहाँ पे है? तो ये हमारी हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान हमारा जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है। यहीं पे हमारी संगम नगरी है, यहीं पे हमारा कुंभ का मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम पे लगता है। ठीक है, अगला बताइए, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह हमारा जो चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? चंदौली जिले में स्थित है। इस चीज़ को आप लोग विशेषकर याद रखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे जुड़े हैं वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और चैनल को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में इसकी क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 126। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रख दिया गया था? तो छत्रपति साहू जी महाराज, जो कानपुर के उत्तर प्रदेश में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कहाँ पे है? कानपुर में स्थित है। कहाँ पे है? तो हमारा सी पार्ट राइट आंसर होगा, कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। ठीक है, उस समय हमारी 1966 में, इससे पहले 1966 में इसका नाम कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1966 में की गई थी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद, नाम कौन चेंज किया था? तो सुश्री मायावती जी ने इसका नाम चेंज किया था। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं मायावती जी। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। BHU के किस शहर में स्थित है? BHU हमारा जो है किस शहर में, यानी कि BHU बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है।
ठीक है, मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय यह हमारा कहाँ पे, वाराणसी में है। ठीक, कहाँ पे, वाराणसी में। चलिए 128 बताइए, 128 आप लोग बताइए। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? ये तो आसान है, आप लोग बता दीजिए कौन है। तो शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन है। 1974 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी क्या किया गया, नवाजा गया था। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन 129 बताइए, 129 और 130 दोनों बताइए क्या हो जाएगा इसका। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? किलोबाइट की, गीगाबाइट की, टेराबाइट की या मेगाबाइट की? तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, किसकी होती है? तो टेराबाइट की होती है। ठीक है, 8, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8 बिट, 8 बिट बराबर कितना होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1 बाइट, ठीक, 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट बराबर, 1024 बाइट बराबर कितना होता है, बाइट बराबर कितना होता है? तो 1 KB के बराबर होता है, 1 किलो बाइट के बराबर होता है। तो 1024 KB बराबर किसके होता है? 1024 KB बराबर कितना होता है? 1 MB के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़। और 1024 MB बराबर कितना होता है? 1024 MB बराबर किसके बराबर होता है बताइए? तो 1 GB के बराबर होता है। ठीक है, 1024 GB बराबर किसके होता है? तो 1 TB के बराबर होता है, 1 TB के। इस चीज़ को आप लोग इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 130 बताइए। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? C++, C#, C@, ऑब्जेक्टिव सी। बताइए कौन सी है, बताइए। तो ऑब्जेक्टिव सी हमारी क्या है, कोई भाषा नहीं है। ठीक है, कोई भाषा नहीं है। चलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ से हमारे स्टार्ट हैं, जो 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कंप्यूटर के। अगला क्वेश्चन बताइए, कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है, बताइए। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है, किस में होता है? 131 का, बताइए। तो ये हमारा .WAV में होता है, किसा? .WAV में होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कंप्यूटर के लिए। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब CRT कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? CRT, जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, कंप्यूटर से मॉनिटर को चुंबकीय क्षेत्र को कम करने के लिए चुंबकीय भंडारण पर रखे डेटा को नष्ट करने की प्रक्रिया को डिगॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिगॉस। सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारे साइंस के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। बताइए 1943 में डब्लू मचाली और जे प्रोसेसर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या आयनिक या मार्क सेकंड या एडवैक या मार्क फर्स्ट, बताइए क्या कहा जाता था? आयनिक कहा जाता था। क्या? आयनिक कहा जाता था। ठीक है, ए पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट। नेक्स्ट बताइए 134। भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई जा रही है। बताइए कहाँ पर बनाई जा रही है, बताइए जल्दी। 134 का बताइए कहाँ पर बनाई जा रही है? विशाखापत्तनम में। कहाँ पे बनाई जा रही है? विशाखापत्तनम में, जो हमारी कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 135 बताइए। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? बताइए परमाणु बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। सबसे ज़्यादा किसका? यूरेनियम का। क्या? परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर, जो परमाणु बम होता है वो किस पे होता है? नाभिकीय 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 विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर। जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग, जो लोग पहली बार चैनल पे आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करिए, शेयर करिए। ऐसे ही आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी, जीके जीएस हिंदी रीजनिंग सबकी वीडियो मिलेगी आपको जो। ठीक है, 136 का क्या हो जाएगा? गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार अनिश्चित होता है। तो कौन सा सत्य है? गैस का निश्चित आयतन होता है, बिल्कुल गलत है। गैस का निश्चित आकार होता है, बिल्कुल। गैस का ना तो निश्चित आयतन और ना ही आकार, तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 137। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं होती है?
कब अग्नि ज्वलनशील नहीं होती है? तो ऑक्सीजन जो है 21% पूरे वायुमंडल में पाया जाता है। 16% ऑक्सीजन की पर्याप्तता पर हमारा क्या हो जाता है, ज्वलनशील हो जाती है, लेकिन 15% से कम होने पर हवा में ऑक्सीजन वो आग नहीं पकड़ती है। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये याद करने वाला एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? फास्फोरस किस में पाया जाता है बताइए, 138 में फास्फोरस किस में पाया जाता है? फास्फोरस खनिज हमारे शरीर की अस्थियों के निर्माण में अनिवार्य रूप से क्या करते हैं, मुख्य सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो कौन सा नहीं पाया जाता है बताइए? क्या दूध में नहीं पाया जाता? किसमें? दूध में पाया जाता है। ठीक, फास्फोरस की मात्रा किसमें? दूध में। चलिए 139, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन्स की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में क्या करती है, सहायक होती है। ये साइंस के क्वेश्चन है। तो सोमेटोट्रोपिन है, सोमेटोट्रोपिन है। क्या? सोमेटोट्रोपिन। हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए 140 बताइए। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? मानव हृदय में दो दो दायां निलय बायां दो अलिंद और दो निलय होते हैं, मतलब 4 चैम्बर होते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। कितने चैम्बर होते हैं मानव हृदय में? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो बताइए 140 का क्या आ जाएगा? मानव हृदय 4 प्रमुख चैम्बरों में 2 ऊपरी कक्षों को जो दायां और बायां अलिंद कहते हैं, जबकि 2 नीचे होते हैं उन्हें दायां और बायां निलय कहा जाता है। इस तरह से 4 कक्षों में तो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है जो बायां निलय होता है। बायां निलय कहाँ पे लिखा है? बी पार्ट हमारा। बायां निलय क्या होता है? सबसे मजबूत कक्ष होता है और सबसे बड़ा भी होता है। नेक्स्ट आइए 141 बताइए। भारत में नाइट स्काई सेंचुरी की स्थापना किस केंद्र शासित प्रदेश में की जा रही है? नाइट स्काई जो सेंचुरी की स्थापना किस राज्य में की जा रही है या यूटी में की जाए? तो लद्दाख में की जा रही। कहाँ पे की जा रही? लद्दाख में की जा रही है। बताइए। आर के माथुर ये किसके क्या हैं? राज्यपाल हैं। आर के माथुर यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। इस चीज़ को आप लोग उपराज्यपाल हैं। और इसकी स्थापना अभी 2019 में इसे यूटी बनाया गया है। ठीक है, यूटी बनाया गया है। ठीक है, इसमें 2 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। ठीक, और लेह और लद्दाख, लेह और कारगिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए 142 का। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया जाएगा? जो वर्चुअल स्कूल है वह कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? तो हमारा दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा, जिसके सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो डिजिटल स्कूल लॉन्च किया जा रहा है, क्लास ऑनलाइन होगा और रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान की ऑनलाइन शेयर भी कर सकेंगे। यह स्कूल जो मान्यता प्राप्त स्कूल 8वीं तक उत्तीर्ण कर चुके 13 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए उपलब्ध रहेगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 बताइए। जुलाई 2022 में भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया। गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या अमर्त्य सेन? तो किसको? तो गीता गोपीनाथ जी को क्या किया गया? शामिल किया गया। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, जब वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी तभी इसकी भी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। इस चीज़ को USA की वाशिंगटन DC में इसका क्या हेड क्वार्टर है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 बताइए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? बताइए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? जल्दी बताइए 144 का। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया भाषा में नीलमणि फूकन जी को, किसको? नीलमणि फूकन जूनियर जी को दिया गया। ठीक है, 57वां जो दामोदर मौजे जी को, इनको कौन सा? 57वां जो है दामोदर मौजे जी को। चलिए 145 बताइए। मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन में हीरो संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? सर्विसेज, केरल, पश्चिम बंगाल या मणिपुर? बताइए 145 का। तो एक केरल, कौन जीता है? केरल में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल के केरल में हुई और केरल ने ही इसको क्या कर लिया? जीत लिया है। ठीक है, 7वीं बार जीता केरल ने इसको। कितनी बार? 7वीं। संतोष ट्रॉफी को 7वीं बार जीता केरल में हुई और केरल ने ही जीता। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन।
राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति को 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 146 का बताइए। तो कब मनाने की घोषणा की गई है बताइए? मार्च 2022 में नई दिल्ली में। तो 67वीं बैठक में 5 अक्टूबर को मनाए जाने की क्या की गई? घोषणा की गई। चलिए 147 बताइए। पुस्तक सनराइज आवर अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स के लेखक कौन है? बताइए। सनराइज आवर अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स के लेखक कौन है? तो ये हमारे कौन है? केंद्रीय मंत्री हमारे सलमान खुर्शीद जी हैं। कौन है? सलमान खुर्शीद जी हैं। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 बताइए। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, आप लोग ज़्यादा बोर ना होइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हम चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा की किस घराने से संबंधित हैं? बताइए 148 का। तो ये जो है नर्तक किस घराने से हैं? कालका बिंदा दीन घराने से, लखनऊ के कालका बिंदा दीन घराने से क्या संबंधित हैं। इनका हाल ही में भी मृत्यु हो गई है, ठीक है। इनकी हाल ही में क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। पद्म विभूषण और 2022 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, 149 और 50 आप लोग खुद बताइए कौन सा है। कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? पूर्वी घाट, गोवा, पश्चिमी घाट या चंद्रताल? बताइए कहाँ पे है? तो गोवा का चुराव द्वीप जो है पूरी तरह से कच्छ की वनस्पतियों से क्या है? ढका हुआ है। तो गोवा का चुराव। नेक्स्ट 150, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क जो हमारा, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है। 2.4 किलोमीटर की श्रेणी में क्या फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे आज की वीडियो यहीं पे फिनिश किए जाते हैं। सभी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। ट्विटर कैंपेन 30 तारीख को है यूपी पुलिस वालों के लिए, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे, चाहे एसएससी जीडी के हों, चाहे किसी भी के हों, किसी भी फील्ड के हों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए जो है हमारे छोटे भाई बहन का जो है, ठीक है, जो यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। और इस यूट्यूब चैनल पर जो है यूपीपी की प्रैक्टिस सेट और हिंदी और जीएस का स्टार्ट कर दिया गया है। रीजनिंग का भी बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 5 बजे आपको जीके जीएस, सुबह 8 बजे हिंदी के भी 2 ही क्लास मिल रही है, एसएससी जीडी और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।